हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2023 के एडमिशन प्रोसेस एंड काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। क्या स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनको एक साल जो है एडमिशन नहीं मिल पाता है, लास्ट राउंड तक वो क्यों नहीं एडमिशन ले पाते हैं, वो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं। क्या क्या गलतियाँ स्टूडेंट्स के द्वारा होती है या किन गलतियों पर उनके पेरेंट्स हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए सभी बातों का हम यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को आप समझते रहिए, ठीक है, कि क्या गलतियां आपसे होने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें एम्स बीएससी नर्सिंग की सीट मैट्रिक्स की। काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट्स भी करते हैं कि भैया टोटल सीट हमारा कितना है। तो आप यदि गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पे आपका 599 ऐसे कुछ गलत सीट मैट्रिक्स वहाँ पे शो अप करता है। ठीक है, तो ऑफिशियली हम बात करें तो आपका जो टोटल सीट है वो टोटल सीट आपका यहाँ पे है। लास्ट ईयर की हम बात करें तो 966 के अप्रोक्स टोटल सीट था। इस साल आपका सीटेड है वो इंक्रीज़ की गई है और आपका टोटल जो सीट है वो 1000 से आगे निकल गया है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे कमेंट्स करते हैं या थिंकिंग कर लेते हैं कि टोटल सीट तो 966 है और मेरी रैंक 2000 आई है, 3000 आई है, 4000 आई है। जैसे कि लिस्ट में हम बात करें तो यहाँ पे टोटल जो स्टूडेंट्स का लिस्ट में नाम दिया गया है वो 8000 टोटल स्टूडेंट्स का यहाँ पे नाम दिया गया है, जिससे स्टूडेंट्स काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं कि मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स क्वालिफिकेशन स्कोर पार करते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका 50 इस लिस्ट में जिन भी स्टूडेंट्स का नाम है वो काउंसलिंग में जरूर जाए। ठीक है, और ना तो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में तो जरूर जाए। अब उसका बेनिफिट क्या होता है, क्या गलतियां उनको नहीं करनी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे काफ़ी कुछ गलतियां करते हैं, जैसे कि हम हर साल पेड काउंसलिंग कोर्स करवाते हैं। लास्ट ईयर की हम बात करें तो 90 स्टूडेंट्स को हमने कॉलेज दिलवाया, जिसमें एम्स दिल्ली, भुवनेश्वर, भोपाल, आपका रायपुर, नागपुर, जितने भी कॉलेजेस से हर स्टूडेंट्स हमारे हैं। तो हम अभी भी उनसे बातचीत करते रहते हैं। तो उनके द्वारा अभी भी कहा जाता है कि हमारे कॉलेज में अभी भी 5 सीट है, किसी कॉलेज में 8 सीट वैकेंट है। भोपाल की हम बात करें तो इस साल लास्ट ईयर 10 सीट वैकेंट रहा था। तो ये सब क्यों होता है, क्यों इन कॉलेजेस में सीट वैकेंट रह जाती है। तो उसका मेन जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है कि स्टूडेंट्स काउंसलिंग अच्छे से नहीं करते हैं। और आप सभी को पता होगा कि किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस में 3 या 2 से 3 मंथ आपका लगता है। ठीक है, जैसे नीट की भी आप बात करोगे तो नीट में भी आपका 2-3 जो है मंथ लगता है। तो इसी तरह से आपका एम्स के काउंसलिंग में भी 3 मंथ लग जाते हैं, जब तक कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और उसके बाद ओपन राउंड है, स्टे वैकेंसी राउंड। तो उन स्टूडेंट्स के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। इस वजह से वो कुछ स्टूडेंट तो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचने के कारण पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स का फर्स्ट राउंड में उनको पता ही नहीं होता कि किस राउंड में उनको सीट अलॉटमेंट हो पाएगा। ठीक है, तो उनको जैसे ही फर्स्ट लिस्ट में उनको नाम नहीं आता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में फर्स्ट राउंड में उनका सीट अलॉटमेंट नहीं होता, तो वो सीधे ही काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही आगे के राउंड्स के लिए नहीं करते। तो उसके लिए हमारी टीम ने तैयार कर दी गई है, जो लास्ट ईयर भी 90 स्टूडेंट्स का एडमिशन करवा चुकी है और इस साल भी आपका मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन है या सीट अलॉटमेंट करवाने के लिए तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो उसमें आपको बेनिफिट क्या होने वाला, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता, काफ़ी स्टूडेंट्स के पास जो नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमने हर साल हम व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करते हैं। एक व्हाट्सएप यूनिक व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिसमें आपका सारा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कब कौन सा नोटिस आ रहा है, स्टे वैकेंसी राउंड कब होगा, कितना उसका कट ऑफ जाएगा, क्या क्या उसकी प्रोसेस होती है और कैसे आपको काउंसलिंग करना है, सारा प्रोसेस है वो हमारी टीम के द्वारा करके दिया जाता है। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको यूट्यूब पे सर्च नहीं करनी होती, आपको पर्सनली कॉल कर दिया जाता है कि इतना इस तारीख को ये स्टार्ट होने वाला है। जिससे क्या कि काफ़ी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स होंगे या बच्चे होंगे, उनके पास टाइम नहीं होता है। टाइम इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं वर्क करते हैं या कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, तो इतना समय नहीं होता कि ये सब चीज़ को वो फोकस कर पाए। और कुछ स्टूडेंट्स के पास इतना नॉलेज नहीं होता कि वो सब चीज़ों को ढूंढ सके या इतना वेट कर सके। ठीक है, तो इसलिए हमने पेड काउंसलिंग का जो है कोर्स लॉन्च किया है यहाँ पे, जिसपे पेड काउंसलिंग के लिए हमने यहाँ पे एक ग्रुप तैयार कर दिया गया, हमारी टीम तैयार कर दी गई है जो इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन पे हेल्प करती है। तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसका चार्ज ओनली 599 है, जिसमें आपका काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करके दिया जाएगा, जिसमें आपका हर एक अपडेट है एम्स की आपको ऑफिशियल साइट से आपके व्हाट्सएप तक पहुँचा दी जाएगी, आपको कॉल करके बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स अपना समय भी बर्बाद नहीं करते हैं। जो आप यदि स्टडी कर रहे हो तो स्टडी कीजिए, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आपका काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करवा देंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस साल की बात करें तो इस साल आपका 8000 के अप्रोक्स, ठीक है, टोटल स्टूडेंट यहाँ पे 8000 के अप्रोक्स सीट अलॉटमेंट, 8000 के अप्रोक्स यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स है। तो अब होता क्या है, जैसे कि अब इस साल भी सीट इंक्रीज किया गया है। अब लास्ट ईयर की हम बात करेंगे कि फर्स्ट राउंड में जो मॉक राउंड होता है उसमें कहाँ तक सीट अलॉटमेंट होती है, क्या ज़्यादा स्कोर वालों को भी सीट अलॉटमेंट होती है, तो उसकी हम एक बार बात कर लेते हैं।
अब यहाँ पे हम बात करें, देखो काफ़ी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इतना स्टूडेंट्स का लिस्ट आया, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको MBBS में सीट अलॉटमेंट होने वाली है, जिनको मेडिकल के अनदर कोर्सेज होते हैं जैसे BDS है, BHS में है, उसमें उनका काउंसलिंग प्रोसेस चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं अब एक बात एक भी ध्यान रखिए कि एक स्टूडेंट्स केवल एक ही कोर्स में एडमिशन ले सकता है। अब ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट है वो MBBS में एडमिशन ले रहा है, वो नर्सिंग में भी एडमिशन ले रहा है, वो दोनों में नहीं ले सकता है, वो एक ही कोर्स में एडमिशन ले सकता है। ठीक है, तो ये जो लिस्ट तैयार होती है वो इसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स नीट के होते हैं। अब लास्ट ईयर की हम बात करें जहाँ केवल 2000 स्टूडेंट्स का लिस्ट का नाम था, उसमें से देख सकते हो उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स नीट के थे जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं कि चेक करने के लिए ट्राई करते हैं कि कौन सा कॉलेज मुझे इस नंबर पर मिल सकता है। ठीक है, तो वो काउंसलिंग में ऐसे पार्टिसिपेट कर लेते हैं और उनकी वजह से ओपन राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड करवाया जाता है। क्योंकि होता क्या कि वो लोग एडमिशन नहीं लेते हैं, अपनी सीट विड्रॉल करवा लेते हैं, जिसकी वजह से कम स्कोर वालों को सीट नहीं मिल पाता है। और इसी वजह से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के स्टूडेंट हैं, उनको सीट फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में नहीं मिल पाता और वो अपना आगे की काउंसलिंग प्रोसेस नहीं करवाते हैं। उनको लगता है कि मुझे सीट अलॉटमेंट नहीं होगी, अब क्या सीट मैट्रिक्स वैकेंट रहेगा। तो ध्यान से सुनिए, जो सीट असली जो सीट होता है वो ओपन राउंड में वैकेंट रहती है। अब वो हम इस वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे कि लास्ट ईयर कितना वैकेंट रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें, देखो जितने भी स्टूडेंट हैं, अब देखो यहाँ पे थर्ड नंबर वाले स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 8, 9, 10, 11 ने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो 10, 11 ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 14, 15 ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 15, 17, 18 ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 22, 23 ने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके बाद में 27 से लेकर 31 तक पार्टिसिपेट नहीं किया। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे NR और NP का मतलब क्या होता है वो हम नीचे की ओर एक बार आपको जो है समझा देता है। ठीक है, अब यहाँ पे 966 सीट टोटल सीट था लास्ट ईयर, लेकिन यहाँ पे जो सीट वैकेंट हुआ वो यहाँ पे देख सकते हो, लास्ट जो सीट वैकेंट हुआ है वो यहाँ पे 2761 रैंक तक यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हुआ है। FSCNA का मतलब क्या होता है? FSCNA का मतलब होता है यदि आप चॉइस फिलिंग करते हो लेकिन आपका चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं होता है तो यहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, उसके लिए हमने टीम तैयार कर दी गई है। देखो FSCNA का मतलब होता है कि आपने चॉइस फिलिंग तो की लेकिन आपको उस रैंक पे आपको सीट अलॉटमेंट नहीं मिल पाई क्योंकि आपने अच्छे से चॉइस फिलिंग नहीं किया। NR और NP का मतलब होता है कि आपने पार्टिसिपेट काउंसलिंग में नहीं किया। MRC का मतलब होता है कि आपका अच्छा रैंक था तो आपको OBC, NCL, SC, ST किसी को भी जो है सीट मिल सकता है UR कैटेगरी का। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ चुकी है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2761, ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है। फर्स्ट राउंड में यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हुआ। आप सेकंड राउंड में भी देखो तो इससे ज़्यादा रैंक वालों को भी यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया, लास्ट ईयर 2000 के अप्रोक्स कुछ सीट अलॉटमेंट थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो FSC ने इनको लिखा हुआ, तो FSC का मतलब होता है इनका काउंसलिंग प्रोसेस इन्होंने अच्छे से नहीं किया, उन्होंने चॉइस फिलिंग में गलतियाँ की। तो ये आपको गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट राउंड का हो गया। ओके, अब हम बात करेंगे सेकंड राउंड के बारे में। तो सेकंड राउंड कितना, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा। फर्स्ट राउंड का एक बार फिर से दिखा देते हैं। तो NRP का मतलब आप समझ सकते हो, देख सकते हो NRP काफ़ी सीट यहाँ पे वेकेंट है। मतलब यहाँ पे देख सकते हो टॉप जो रैंक है वो खाली सीटें यहाँ पे जा रही है। टोटली जो स्टूडेंट्स का लिस्ट आया है वो यहाँ पे वो मॉक राउंड का था, अभी आपका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सेकंड, आपको कितना यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हुआ है नीचे की ओर आप जैसे स्क्रॉल करोगे इस लिस्ट में आपको दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते, ये है आपका लास्ट ईयर का फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में सीट जो वेकेंट रहा था वो यहाँ पे आप देख सकते हो 394, लास्ट ईयर 966 था, जिसमें से 400 सीट अभी भी वेकेंट है। मतलब फर्स्ट राउंड में 2761 स्टूडेंट्स का नाम आया, उसके बावजूद भी मतलब आधा सीट मतलब 50% सीटों पे भी अभी एडमिशन नहीं हुआ है। तो 394 मतलब आप मान सकते हो 400 सीट में अभी भी एडमिशन नहीं हुआ है, 50% सीटों पे एडमिशन हुआ है। तो अब आप सोच सकते हो कि सेकंड लिस्ट में कितने रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट होने वाली है। तो ये आपका सेकंड राउंड के बाद सीट वेकेंट हुआ। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट आपके राउंड्स में। ठीक है, नेक्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट की बात करें सेकंड राउंड में फिर BSc नर्सिंग के लिए, ये लास्ट ईयर का। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो काफ़ी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है। ठीक है, जो भी फर्स्ट राउंड में जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ वो सेकंड राउंड में उनको सीट अलॉटमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी रैंक तक आपका जो है सीट अलॉटमेंट हुआ है वो हम एक बार देख लेते हैं। ओके, तो सेकंड राउंड में फिर से काउंसलिंग होती है। देखो FSCNA ने लिखा हुआ है। ठीक है, FSCNA मतलब उन्होंने काउंसलिंग तो किया लेकिन उनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुई। ओके, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है और काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पे सीट अलॉटमेंट चॉइस प्रेफरेंस के कारण नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे भी आपका जो है 2734 रैंक तक जो है यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो गई है। उसके बावजूद भी ओपन राउंड के लिए सीट वेकेंट होता है, वो क्यों रहता है वो भी हम एक बार बात कर लेते हैं। आप ओपन राउंड के लिए कितना सीट वेकेंट रहा है वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं।
उसके बाद में ओपन राउंड की हम बात करेंगे तो ओपन राउंड के लिए आपको फिर से हम एक नोटिस यहाँ पे शो अप करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में 400 सीट वैकेंट था, ठीक है, कितना, सेकंड राउंड के बाद 400 सीट वैकेंट था। अब यहाँ पे ओपन राउंड के लिए बीएससी नर्सिंग के लिए हम बात करेंगे तो टोटल सीट यहाँ पे 276 अभी भी सीट वैकेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओपन राउंड में भी 276 सीट यहाँ पे अभी भी वेकेंट है। ओके, तो एक आइडिया आपको लग गया होगा कि 966 सीट पे भी आपका ओपन राउंड तक जो है मान सकते हो 1/4 सीट अभी भी वेकेंट है। मतलब जैसे कि सेकेंड राउंड के बाद आपका 400 सीट वेकेंट था और यहाँ पे आपका 100 सीटों पे एडमिशन हुआ है सेकेंड राउंड में, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कितना स्टूडेंट्स है वो काउंसलिंग में गलतियाँ कर रहा है, कितना स्टूडेंट्स है वो अच्छे से काउंसलिंग न करके और जो है कुछ स्टूडेंट जो सीट अलॉटमेंट होती है वो विड्रॉल कर लेते हैं। अब ओपन राउंड की आप कट ऑफ देखोगे कितनी रैंक तक यहाँ पे अलॉटमेंट हुई है, तो यहाँ पे भी आपको अच्छे खासी रैंक पे जो स्टूडेंट्स को पहले सीट नहीं मिला था उनको यहाँ पे सीट मिल जाता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ चुकी है। अभी हम एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और ओपन राउंड की जो कट ऑफ है उसकी भी हम बात कर रहे थे। ओपन राउंड के लिए जो आया है, ठीक है, ओपन राउंड का कितना यहाँ पे कट ऑफ किया है, तो ये लास्ट ईयर का ओपन राउंड का सीट अलॉटमेंट है जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आप यूआर कैटेगरी का भी 15 से देखो यहाँ पे 1500-1600 रैंक तक जो है यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो यूआर कैटेगरी ओबीसी एनसीएल को 1800, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2000 तक यहाँ पे सीट अलॉट हुआ, ओबीसी एनसीएल को 1900 तक सीट अलॉट हुआ है, ठीक है। तो इतने स्टूडेंट्स थे उसके बाद भी सीट वेकेंट रहता है, ठीक है। तो आई होप ये सब चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सबसे मेन जो आपका काउंसलिंग में ध्यान रखना है वो काउंसलिंग प्रोसेस पे ध्यान रखना है। काउंसलिंग प्रोसेस है वो लंबा प्रोसेस चलता है, तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे विड्रॉल करते हैं कि इन्फॉर्मेशन तक नहीं पहुँच पाती है, वो सेकंड राउंड के बाद इन सब चीज़ों पर ध्यान देते नहीं है, इसलिए उनको सीट नहीं मिल पाती है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट जो नीट के होते हैं वो ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं कि कौन सा कॉलेज मिलेगा। उसके बाद में ओपन राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड, जैसे मैंने बात किया, स्टे वैकेंसी राउंड एंड ओपन राउंड में आपका जो सीट वैकेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको काउंसलिंग में लास्ट तक बने रहना है, जिससे स्टूडेंट्स का भी लिस्ट में नाम है एक प्रॉपर काउंसलर से। जैसे मैंने कहा कि हमारी टीम भी तैयार कर दी गई है जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप देगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको पर्सनल सेंड करेगी और उसके साथ ही साथ आपका जितना भी काउंसलिंग का प्रोसेस है, जैसे कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, ओपन राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड, सारे राउंड्स की काउंसलिंग हमारी टीम के द्वारा कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। जिस भी स्टूडेंट्स को हमारी काउंसलिंग पार्टनरशिप में पार्टिसिपेट हो रहा है वो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।